नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आपने अपने आसपास, अपने पड़ोस में और अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें देखी होंगी कि जातिगत भेदभाव की खबरें आपके सामने आती रहती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि भारत की न्याय व्यवस्था के जो सबसे शीर्ष पद पर बैठा है, क्या उसके साथ भी जातिगत भेदभाव हो सकता है? क्या उसके साथ भी अधिकारी सिर्फ जात की वजह से जो है वो भेदभाव कर सकते हैं? अगर आप इन सब चीजों के बारे में आपके मन में संदेह है तो ये संदेह मिटा दीजिए, क्योंकि भारत में जातिवाद जो है वो बहुत गहराइयों तक घर कर चुका है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो जस्टिस बी आर गवई हैं, उनके साथ भी जातिगत भेदभाव हुआ है। सिर्फ दलित होने के कारण महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। महाराष्ट्र सरकार को मालूम होने के बावजूद भी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पहली बार अपने गृह प्रदेश में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और महाराष्ट्र सरकार के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनकी तरफ से प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जिसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो है बहुजनों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फॉर्मेलिटी के तौर पर एक गाड़ी और एक संविदा अधिकारी को भेजकर काम चला लिया गया है। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश जब किसी प्रदेश में आगमन करते हैं, जब किसी प्रदेश में जाते हैं, तो उनको कानून के मुताबिक संविधान सम्मत एक प्रोटोकॉल मिला हुआ है और उस प्रोटोकॉल का प्रदेश सरकारों की तरफ से पालन किया जाता है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र के ही रहने वाले, महाराष्ट्र में ही पहली बार जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को गर्व करने के बजाय कि उसी प्रदेश का कोई मुख्य न्यायाधीश पहली बार अपने स्टेट में आ रहा है, लेकिन उसे जो स्टेट रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, राज्य की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिल पाया। और इसको लेकर के भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई ने खेद भी जताया है और सवाल भी खड़े किए हैं। महाराष्ट्र राज्यातला एक व्यक्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा येत असताना महाराष्ट्राच्या चीफ सेक्रेटरीला किंवा महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीसला किंवा मुंबईच्या पोलीस कमिशनरला तिथे येण्याची योग्यता वाटत नसेल तर त्याबद्दल त्यांनीच विचार करायला पाहिजे की मला प्रोटोकॉलचा बिलकुलही हे नाही आहे। मी अजूनही अमरावतीला जातो, नागपूरला जातो, तर मी पायलट एस्कॉर्ट घेऊन जात नाही। सुप्रीम कोर्टात येईपर्यंत अमरावतीला न्यायालयात असताना मी मोटरसायकलवरून फिरायचो मित्रांच्या। परंतु इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट by the other organs of the institution to the judiciary। दरअसल महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई को उनका अभिनंदन करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब वो महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो प्रोटोकॉल के मुताबिक या तो महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री या राज्यपाल को अगवानी करनी होती है। तो मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद पहली बार जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो या तो मुख्यमंत्री को या फिर वहां के राज्यपाल को प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें रिसीव करना चाहिए था। लेकिन दूसरी व्यवस्था है कि सरकार अपने सीनियर प्रतिनिधि को, वरिष्ठ प्रतिनिधि को भेज सकती है, जिसमें कि महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव हो सकते हैं या फिर डीजीपी हो सकते हैं या फिर मुंबई के पुलिस कमिश्नर। इन तीन बड़े अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश को रिसीव करने नहीं आया। मतलब प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से जो है उल्लंघन किया गया। अब इसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक दलित मुख्य न्यायाधीश जब मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचता है और महाराष्ट्र पहुंचता है तो सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है, अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। मतलब कहीं न कहीं सीधे सीधे ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ जातिगत भेदभाव है। सिर्फ दलित होने के कारण उनके साथ इस तरीके का भेदभाव किया गया। हालांकि जब कार्यक्रम में पहुंचे तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई तमाम सारे मुद्दों पर बोल रहे थे, लेकिन बात करते करते अचानक वो भावुक हो गए और उनके साथ जो भेदभाव हुआ, जो अंतर्मन में उनकी पीड़ा थी, वो उस पीड़ा को बयां करने से बच भी नहीं पाए और आखिरकार उनको बोलना भी पड़ा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैं ऐसे छोटे मोटे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस बात से निराश भी हूं कि महाराष्ट्र के बड़े अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, अगर भारत के चीफ जस्टिस पहली बार महाराष्ट्र आ रहे हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ के चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव, डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मौजूद रहना चाहिए था। ऐसा ना करना उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या चीज सोचने पर मजबूर करती है कि वो दलित हैं, वो ऐसे वर्ग से हैं जो हजारों साल तक यहाँ पर गुलामों की तरीके जिन्होंने जिंदगियां जी हैं। तो आज भी अगर आप किसी भी बड़े पद पर पहुंच जाएं तो आपकी जो पुरानी पहचान है वो जातिवादियों की नजर में, भेदभाव करने वालों की नजर में वही रहती है। फिलहाल जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश को Z+ या इसके समकक्ष सुरक्षा मिलती है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और विशेष प्रोटोकॉल वाहन की व्यवस्था की जाती है। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी स्टेट में आते हैं, एयरपोर्ट पर आने पर कई बार मुख्यमंत्री या राज्यपाल खुद जाकर मुख्य न्यायाधीश का स्वागत करते हैं, या फिर राज्य सरकार का उच्च अधिकारी जैसे कि मुख्य सचिव हैं, डीजीपी को एयरपोर्ट पर मुख्य न्यायाधीश का स्वागत करना होता है। आवास की व्यवस्था को लेकर के संविधान में नियम है कि मुख्य न्यायाधीश के लिए राज्य अतिथि गृह, राजभवन या फिर हाई कोर्ट के गेस्ट हाउस में सर्वोत्तम स्तंभ की व्यवस्था की जाती है। उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई जब पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने मुंबई में दादर स्थित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया। इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की तरफ से जो उनके अभिनंदन में सम्मान समारोह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वहां पर कई सारे मुद्दों पर उन्होंने लोगों से बातचीत की। लेकिन बात करते करते उनके साथ एयरपोर्ट पर जो भेदभाव हुआ, अधिकारियों को जिस तरीके से उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचना चाहिए था, प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था, उस पालन को नहीं किया गया। अधिकारियों की तरफ से उनके सम्मान में जो अवहेलना की गई, आखिरकार वो कहीं न कहीं दर्द जो है उनके जरिए बयां किया गया। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये सब चीजें बहुत ज्यादा वायरल हैं। लोग अलग अलग तरीके से भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सिर्फ दलित होने के नजरिए से जो अधिकारियों ने भेदभाव किया, प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, उसको लेकर के तमाम सारी चीजें आलोचना की जा रही हैं। तो महाराष्ट्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पहली बार पहुंचने पर जिस तरीके से अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, इसको लेकर के आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।